24 नवंबर 1971 डैन कूपर नॉर्थ ईस्ट एयरपोर्ट के बियोंग 727 के फ्लाइट में एक सीट बुक करता है। ये फ्लाइट पोलैंड से सिएटल की तरफ 2:58 पे टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट में 36 पैसेंजर्स और उसके साथ एक डैन कूपर और 6 एयर होस्टेसेस है। 3:10 पर डैन कूपर एक एयर होस्टेस को लेटर देता है। लेटर को देखकर एयर होस्टेस के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस चेफनर था। लेटर में ये लिखा था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब हेयर, आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। फ्लोरेंस डैन कूपर के साइड में बैठ गई और डैन से कहा कि मुझे पहले बॉम्ब देखना है। डैन कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोला। उसमें 8 डायनामाइट और एक डिटोनेटर था। फ्लोरेंस और भी डर गई। डैन कूपर ने अपने डिमांड्स बताए कि मुझे $20,000 चाहिए, वो भी कैश में। दूसरा, 2 पैराशूट्स के पेयर्स चाहिए और तीसरा कि सिएटल एयरपोर्ट पे प्लेन को रिफ्यूल किया जाए। फ्लोरेंस ने कैप्टन को ये इशू बताया और पायलट ने कंपनी से ये डिस्कस किया। कंपनी ओनर ने पायलट को कहा कि डिमांड्स पूरे किए जाएंगे, लेकिन हाईजैकर से यह डिमांड करे कि पैसेंजर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि डैन कूपर, जो कि एक हाईजैकर है, वो इस प्लेन में है। डैन कूपर के सामने यह डिमांड रखी और डैन कूपर मान गया। पोलैंड से सिएटल एयरपोर्ट के दरमियान 45 मिनट का सफर था, लेकिन ये सफर 3 घंटों में तब्दील हो गया। डैन कूपर ने कहा था कि जब तक एयरपोर्ट पे सारे डिमांड्स पूरे ना हो, हम लैंड नहीं करेंगे। पायलट्स पैसेंजर्स को कहते थे कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से हम लैंड नहीं कर पा रहे। अभी तक पैसेंजर्स को पता नहीं थी कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। यह कंपनी ओनर ने FBI को बुलाया। FBI ने बैंक से $20 के 10,000 नोट्स अरेंज किए, जो कि $20 लाख बनते हैं। FBI ने पैसों के सीरियल नंबर्स नोट किए ताकि ये पैसे जहाँ पे भी यूज हो हमें तुरंत पता चले। 5:35 पे एयरपोर्ट पर सारे डिमांड्स पूरे किए गए और ये फ्लाइट 5:45 पर सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कर देता है। पैसे और पैराशूट्स को एक आदमी के थ्रू भेज दिया जाता है और प्लेन को भी रिफ्यूल किया जाता है। तो डैन कूपर सारे पैसेंजर्स और 2 एयर होस्टेसेस को भी सिएटल एयरपोर्ट पे उतार देता है और ये फ्लाइट फिर से सिएटल एयरपोर्ट से रात को टेक ऑफ कर देता है। डैन कूपर पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स ओपन होने चाहिए। प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए। और तीसरा कि प्लेन का स्पीड 820 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और चौथा कि प्लेन को मेक्सिको की तरफ ले जाओ। पायलट ने सारे इंस्ट्रक्शंस मान लिए और कहा कि प्लेन में फ्यूल कम है, हम मेक्सिको नहीं पहुंच सकते। पायलट ने सजेस्ट किया कि हम प्लेन को फिर से रिफ्यूल करके हम मेक्सिको पहुंच पाएंगे। पायलट ने कहा कि हम रीनो या फोनिक्स एयरपोर्ट पर रिफ्यूल कर सकते हैं। डैन कूपर ने कहा कि रीनो एयरपोर्ट पर हम रिफ्यूल करेंगे और प्लेन को रीनो एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ FBI ने प्लेन के पीछे 2 फाइटर जेट्स भेजे थे जो प्लेन के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहे थे। FBI ने मीडिया वालों से इस हाईजैकिंग के बारे में बताया। उस रिपोर्टर ने डैन कूपर का नाम DB कूपर सुन लिया और सारे अखबारों में DB कूपर छाप दिया और ऐसे वो डैन कूपर से DB कूपर बन गया। तीन घंटों बाद प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। वहाँ प्लेन का इंतजार FBI कर रही होती है। FBI सर्च शुरू कर देती है और प्लेन का चप्पा चप्पा छान लेते हैं, लेकिन प्लेन में सिर्फ DB कूपर के 8 सिगरेट्स, एक टाई और एक फटा हुआ पैराशूट मिल जाता है। प्लेन की स्पीड
हाइट और रिकॉर्ड देखने के बाद एफबीआई को पता चलता है कि डैन कूपर ने 8:10 PM पर प्लेन से छलांग लगाई थी और वो सीटल और रेनो एयरपोर्ट के दरमियान में ही गिरा होगा। एफबीआई 45 किलोमीटर तक का एरिया को सर्च करने लग जाता है, लेकिन कई दिनों तक सर्च में डैन कूपर के बारे में कुछ नहीं मिलता। अमेरिका ने हिस्ट्री में पहली मर्तबा पब्लिक से हेल्प ली। एफबीआई ने अखबारों में डीबी कूपर के पैसों के सीरियल नंबर्स छाप दिए और उसे ढूंढने पर इनाम भी रख लिया। लेकिन दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और डैन कूपर को जैसे जमीन ही निकल गई हो। ऐसे करते करते 9 साल गुजर जाते हैं। 1980 में टीना बार बीच में एक बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसे $20 के नोट्स मिल जाते हैं। बच्चे के बाप ने एफबीआई को बुलाया। जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि ये पैसे तो डैन कूपर के हैं और ये $5,800 थे। एफबीआई फिर से एक्टिव हो गई और डैन कूपर के बारे में कई थ्योरीज बनने लगी। उनमें से एक का कहना था कि डैन कूपर सेटल और रिनो के दरमियान के एक नदी में गिरा होगा। वो मर चुका होगा और उसके पैसे नदी ने यह बहा दी होगी। लेकिन जब देखा गया तो टीना बार बीच से पानी उस नदी में जाता था, ना कि उस नदी का पानी बीच पे आता। आप लोगों को क्या लगता है कि डैन मर चुका होगा या एफबीआई की नाकामी पर हंस रहा होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।